आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने तरीके के एविडेंसेस होते हैं। और अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिटेल में पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पर हमने बहुत ईजी वे में बेयर एक्ट को समझाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 21E के अकॉर्डिंग जो भी चीज आप लीगली प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए या किसी फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एविडेंस। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एविडेंस आता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस से हमें एक इन्फ्रेंस मिलता है कि ओरली मतलब जो विटनेस कोर्ट में आके स्टेटमेंट्स देते हैं उनको हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। ये कवर होता है हमारा सेक्शन 54 के अंदर। सेकंड टाइप ऑफ जो एविडेंस आता है वो है डॉक्यूमेंट्री, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी एविडेंस जो हम डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में, वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ये कवर होता है सेक्शन 21D और E के अंदर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ एविडेंस विच इज प्राइमरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस रूल। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हम उसी को प्रोड्यूस कर देते हैं कोर्ट में फॉर इंस्पेक्शन, वो हमारा प्राइमरी एविडेंस होता है और ये कवर होता है सेक्शन 57 के अंदर। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर ऑफ एविडेंस जो है सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जब हम प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं कर सकते तब हम सेकेंडरी प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस होता है आपका कॉपी या सब्स्टिट्यूट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब सपोज करो मैं रिलाई कर रहा हूँ एक रजिस्टर्ड सेल डीड पे और मैं उस रजिस्टर्ड सेल डीड को अपना टाइटल प्रूफ करने के लिए कोर्ट में ले आता हूँ, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी एविडेंस। बट वहीं पे अगर वो सेल डीड मैंने बैंक को दी थी लोन लेते हुए और बैंक ने वो सेल डीड खो दिया है, मैं उस ओरिजिनल सेल डीड की जब कॉपी कोर्ट में लाऊंगा तो वो हमारी सेकेंडरी एविडेंस होगी। अब मैं कोर्ट में आके बोलूंगा कि सर ये देखो ये मेरी ओरिजिनल सेल डीड की कॉपी है, जो ओरिजिनल थी वो बैंक वालों ने खो दी है। और सेकेंडरी एविडेंस हमारा कवर होता है सेक्शन 58 के अंदर। इसके बाद जो फिफ्थ तरीके का एविडेंस आता है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। मतलब जब भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से और उसको यूज कर रहे हैं एज एविडेंस, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जैसे कि हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएगा और ये कवर होता है सेक्शन 21D एंड फ्रॉम सेक्शन 61 to 63। सिक्स्थ टाइप ऑफ एविडेंस जो है वो हमारा डायरेक्ट एविडेंस है। अच्छा, डायरेक्ट एविडेंस जो है हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, बट सेक्शन 54 हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट ओरल एविडेंस के बारे में। और डायरेक्ट एविडेंस का मतलब वो होता है इन्फ्रेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, अगर मैं रिलाई कर रहा हूँ ओरिजिनल रजिस्टर्ड सेल डीड पे तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन टाइप ऑफ एविडेंस जो होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या होता है, हमें इन्फ्रेंसेस निकालने होते हैं। जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस है जहां से हमें इन्फ्रेंस लेने पड़ते हैं, जैसे मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते बट हम इनसे इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। सर्कमस्टेंसेस यानी हम कड़ियों को जोड़ते हैं। जैसे मूवीज में हमने सुना होगा कि यहाँ पे कड़ियां मैच नहीं कर रही है, लिंक नहीं बन पा रहा है, तो लिंक बनाना इन्फ्रेंस निकाल के इज योर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इसके बाद जो एट्थ टाइप ऑफ एविडेंस है वो रियल या मटेरियल एविडेंस। जब हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ले आते हैं कोर्ट में एग्जामिनेशन के लिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ये भी कहीं पे हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं है, रियल या मटेरियल एविडेंस। इसके बाद नाइन्थ टाइप ऑफ एविडेंस आता है हियरसे एविडेंस, मतलब सुनी सुनाई बात। अब सपोज करो मैं घर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक अपना दोस्त मिला और मेरा दोस्त मुझे बताता है कि आज उसने देखा कि ए ने बी का मर्डर करा है, वो भी एक बहुत धारदार हथियार से। अब पुलिस वालों ने क्या करा, मुझे गवाह बना दिया और मैं कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो मेरी जो स्टेटमेंट है वो हियरसे एविडेंस है, सुनी सुनाई बात है, बिकॉज मैंने नहीं देखा था, मेरे दोस्त ने देखा था कि ए ने बी को धारदार हथियार से मारा है। तो जो मेरी एविडेंस है वो हियरसे एविडेंस है और जनरली ये इनएडमिसिबल होती है। 10th टाइप ऑफ जो एविडेंस है वो एक्सपर्ट एविडेंस है। तो जब भी हमें किसी स्पेशली स्किल्ड या नॉलेजेबल पर्सन का ओपिनियन चाहिए होता है ऑन टेक्निकल मैटर, तो वो एक्सपर्ट एविडेंस के अंदर काउंट होता है। जैसे कि हमें किसी की हैंडराइटिंग मैच करवानी है या फिंगरप्रिंट देखना है कि वो उसी पर्सन का है या नहीं, तो यहाँ पे हम एक्सपर्ट एविडेंस लेते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और ये हमें कवर होता है सेक्शन 39 के अंदर। 11th टाइप ऑफ एविडेंस जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस है। बहुत बार क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ईमेल, चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, क्या इन सबको हम प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं? तो हाँ, वो हमारा डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस के अंदर आता है और ये कवर होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 61 से 63 के अंदर। 12th टाइप ऑफ एविडेंस है वो है एडमिशंस। एडमिशन के लिए हमेशा एक बात याद रखना, अगर कोई इंसान अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिशन काउंट नहीं होगी। एडमिशन तभी काउंट होगी कोई स्टेटमेंट जो इंसान स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने अगेंस्ट दे रहा है, मतलब अपने अगेंस्ट जब आप स्टेटमेंट दोगे तभी वो एडमिशन माना जाएगा और ये कवर होती है हमारी सेक्शन 51 से 21 के अंदर। इसके बाद जो 13 टाइप ऑफ एविडेंस है वो है व्हेन एडमिशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्टिंग अ गिल्ट इन अ क्रिमिनल केस। एडमिशन की कहां पे है, वो क्रिमिनल केस में कर रहा है और ये
ये कवर होता है सेक्शन 22 से सेक्शन 24 के अंदर। इसके बाद 14 टाइप का जो एविडेंस है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब जब कोई इंसान मरने वाला है और वो अपने मरने से पहले कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन होता है और ये कवर होता है सेक्शन 26 में। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और जो 15th टाइप ऑफ एविडेंस है वो है कैरेक्टर एविडेंस। मतलब हमें किसी की रेपुटेशन, अच्छा कैरेक्टर प्रूव करना है या फिर हमें किसी का बैड कैरेक्टर प्रूव करना है, तो उसको कैरेक्टर एविडेंस बोलते हैं। ये कवर होता है सेक्शन 46 से 45 के अंदर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक्यूज पर्सन है और वो गुंडा प्रकृति का है, मैं कैसे प्रूव करूंगा? अगर उसके खिलाफ पहले कोई केसेस हो रखे हैं तो मैं वो केसेस की लिस्ट लाके दूंगा कोर्ट में। मैं बोलूंगा सर देखो इसके पास ऊपर पहले भी मर्डर का केस चल रहा है, डेकोइटी का केस चल रहा है, और भी तरीके के केस चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी का कैरेक्टर प्रूफ कर सकते हैं। तो एक हम समरी देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल कितने प्रकार के हमने एविडेंस पढ़े। सबसे पहला ओरल एविडेंस, फिर डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, रियल और मटेरियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस, एडमिशंस, कन्फेशंस, डाइंग डिक्लेरेशन एंड कैरेक्टर एविडेंस। तो इन तरीके के एविडेंस से आप अपने केस को प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जुड़े रहिए ऐसी और कानूनी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।